भानु प्रतापपुर क्षेत्र के 11 गांवों के किसानों ने 132 किलोवाट उपकेंद्र पुतरवाही के मेसर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड आरी लौह अयस्क खदान ग्राम कच्चे तक विद्युत प्रसारण लाइन से प्रभावित किसानों ने 11 बिंदुओं पर मांग और उचित मुआवजा को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 132 किलोवाट का विद्युत एक निजी कंपनी के लिए हमारी जमीन से होकर जा रही है। इस विषय पर हमने प्रशासन को मुआवजा को लेकर कई बार आवेदन भी दिया है, परंतु इसके बावजूद किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ बिंदुओं पर अपने विचार को रखने के लिए एक आवेदन बना कर दिए थे, मगर हमारी जो मांगे हैं उसको ध्यान में ना रखते हुए हम जो मांग दिए हैं उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके बारे में एसडीएम साहब को हम पूछे, एसडीएम मैम को पूछे तो बोले कि इनका सर्वेक्षण के बारे में पूछे तो सर्वे पहले हो चुका है और मुआवजा आपके जो शासकीय तौर पर आका गया है, जो हमारे हिसाब से और हम सभी किसान के हिसाब से बहुत ही कम आका गया है। इसके बारे में चर्चा करते हुए बोले तो एसडीएम महोदय बोली कि हम किसी निजी तौर पर चर्चा नहीं करेंगे, करते हुए व्यक्तिगत तौर पर दबाव बनाते हुए हम किसानों को हमारी बात ना सुनते हुए दबाव बनाया, इसलिए हम सभी किसान उठ गए। एसडीएम ने क्या बोला? एसडीएम ने बोले कि हम जैसे हम आवेदन दिए थे उसके बारे में चर्चा करते करते बोले कि एक हमारे साथी ने बोला कि उसको बोला गया था कि ठेकेदार द्वारा कि आपको मैं अलग से पैसा दूंगा, आप काम चालू करवा दो। इसी बात को एसडीएम सामने के पास रखा मेरे किसान भाई ने, तो एसडीएम महोदय ने बोला कि हम किसी व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे नहीं बैठे, व्यक्तिगत तौर पे बात सुनें, जबकि ये बात व्यक्तिगत ना होकर हम सभी किसान के बारे में अलग अलग एक ठेकेदारों से द्वारा बताया गया कि आपको 1 लाख देंगे, किसी को बोले 2 लाख देंगे, काम चालू करवा दो। इसी प्रकार से ठग ठग कर हमको गुमराह में रखा गया है, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इस टाइप का गुमराह में रख कर। मेरे को शुरू में आके उन लोग बोला कि मैं दस्तखत नहीं दूंगा, मेरा ज़मीन कम है। तो उन लोग बोला कि देख आप नहीं दोगे बनाने तो आपके यहाँ एसडीएम तहसील से पूरा फोर्स लेके आएगा और ज़बरदस्ती उसमें गड़ा दिया जाएगा, जो मुआवजा मिलेगा वो भी नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद क्या बोला कि देख आप किसी को मत बताना, मैं आपको जैसे सामने वाले को मुआवजा मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको मुआवजा दिलाऊंगा। बोला पैसा तो उतना पैसा भी नहीं बोला लेकिन इतना दूंगा कि उतना 1 लाख कि 2 लाख ऐसा नहीं बोला, लेकिन सामने वाला को मुआवजा मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको मुआवजा दिलाऊंगा बोला। हाँ, जैसे आप बनाने नहीं दोगे ना तो तहसील से फोर्स लेके आएगा एसडीएम तहसीलदार, और जहाँ आपका गड़ रहा है जहाँ खंबा वहाँ ज़बरदस्ती गड़िया दिया जाएगा और जो मुआवजा मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा बोला। ठेकेदार है कि इंजीनियर है उतना कन्फर्म मालूम नहीं है, फिर भी लेकिन काम वो देख रेख वही करता है। और मेरे को ना व्यक्तिगत मेरे को पेशी भी 6-7 पेशी भी आया हूँ मैं। वो उन लोग आए थे पूरा सामान लेके, तो मैं बोला हमारा जो मांग है। हाँ, नोटिस आया था ना मेरे पास। हाँ, नोटिस में वही पैसा लेने के बारे में आया था और आप क्यों बनाने नहीं दे रहे हो, हाँ इसके बारे में आया था। तो मैं शुरू में उन लोग आए, अभी मेरे यहाँ बरसात में काम चालू था, यानी कि धान बो रहे थे समय गड्ढा वड्ढा कोड़ी न, उसके बाद मेरे को 20,000 दिया अभी उसका क्षतिपूर्ति के लिए। वो बोला था कि ये काम पूरा कंप्लीट करके दूंगा उसके बाद ही जाऊंगा कह के। अब पूरा बरसात धान बोने के बाद बरसात लग गया, नहीं तो बाद में अरे यार गाड़ी ढसते वो ढसते कह के ना मन नहीं करीन काम ला, मैं थोड़ा बहुत मैं यहाँ बनिहार करके मैं करें काम ला थोड़ा बहुत। जो विद्युत लाइन खींच रहे हैं गोदावरी प्रोजेक्ट के लिए, गोदावरी माइंस के लिए, वो यूज़र एजेंसी के द्वारा आवेदन के आधार पर किया जा रहा है और उसमें 11 गांव के किसान उसमें से प्रभावित हैं और उनका सभी का मुआवजा जो है वो अवार्ड पारित हो चुका है। और जो लीनियर प्रोजेक्ट के तहत प्रावधान है कि जिसकी ज़मीन में पोल्स लग रहे हैं उसको उसके मूल्य का बाज़ार मूल्य का 85% और जिसके ज़मीन के ऊपर से तार जाएगी उसके ज़मीन की वैल्यू का बाज़ार मूल्य का 15%, ये प्रावधान में है। और जो भी उसमें वृक्ष इत्यादि आ रहे हैं उसका जो उसके गाइडलाइन है उसके आधार पर जो उसका मूल्यांकन होगा उस आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। फिर भी हमने ग्रामीणों को ये आश्वस्त किया है कि अगर उनको कहीं पे लग रहा है कि किसी का कोई खसरा छूटा हुआ है या किसी का कोई वृक्ष गणना में छूट गया है तो वो हमको विधिवत आवेदन दे दें। उसके लिए मैंने अवधि भी दिया है उनको। आज सुनवाई हुई थी तो मैंने उनको बोला है कि 7 दिवस का अवधि दिया है, 13 मार्च को कार्यालयीन अवधि में आके
वो लोग आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, और उसके बाद उनके आवेदनों पर हम विचार करके उस पर जो भी होगा मतलब उसकी जांच करवा लेंगे, और उसमें फिर जो भी निर्णय होगा उनको हम उससे अवगत करा देंगे।